कायराना हरकत, आईडी ब्लास्ट में चालक सहित 9 जवान शहीद। अबूझमाड़ से नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहे थे जवान। रांची में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की भेजी राशि। बोले, आधी आबादी के विकास से सशक्त होगा झारखंड। राज्य के अंचल कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन की दी चेतावनी। राज्य सरकार की कार्यशैली पर साधा निशाना। और देवघर पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर की मंगल कामना। जिला प्रशासन ने किया पारंपरिक स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू रेल डिवीजन समेत देश को 3 रेल परियोजनाओं की सौगात दी। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे में पिछले 1 दशक में ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। भारतीय रेल में ढांचागत संरचना, यात्री सुविधाओं के विकास, कनेक्टिविटी और रेलवे के माध्यम से 4 पैरामीटर पर काम हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र विकसित भारत के विश्वास में रंग भर रहा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में आज चालक सहित 9 जवान शहीद हो गए। अबूझमाड़ से नक्सल विरोधी अभियान के बाद ये जवान लौट रहे थे। इसी क्रम में नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए आईडी विस्फोट कर दिया, जिससे जवानों का वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शहीद जवानों में 8 डीआरजी के जवान और 1 वाहन चालक शामिल है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने घटना की जानकारी दी। सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। इधर झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है, जिसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। इस क्रम में खूंटी से पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 1 देसी राइफल, 11 कारतूस, 2 मोबाइल और नक्सली पर्चा बरामद किया है। टीम गठित करने के बाद छापामारी की गई। छापामारी में 2 पीएलएफआई प्रतिबंधित उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। दोनों को तलाशी लेने पर 1 नली देसी राइफल, मोबाइल फोन 2, पीएलएफआई का पर्चा 4 और 8 mm का 2 तथा 7.6 mm का जिंदा कारतूस 9 बरामद किया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में लगभग 1415 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। रांची के नामकुम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में करीब 1415 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। दिवस की ऐतिहासिक तस्वीर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2500 रुपए का चेक प्राप्त करते। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं से किए वादे को निभाया है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का भी संकल्प दोहराया। चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। श्री सोरेन ने राज्य के सर्वांगीण विकास में जन सामान्य का भी साथ मांगा। इस राज को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज की जनता, राज के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे, राज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय धर्म अध्यात्म में कहा गया है कि जहां नारी है वहीं देवताओं का वास होता है। समझता हूं कि किसी के सामने, समाज में किसी व्यक्ति के सामने अब हमारी बहन और बेटी हाथ नहीं पसारेगी। उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि वो अपनी जरूरत की चीज इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्राप्त हो रहे आर्थिक सहयोग से वो कर सकेंगी। ये मुख्यमंत्री जी राज्य का मुख्य विपक्षी दल, उनके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड की धरती पर देवी देवताओं और सभी धर्मों के रहनुमाओं को आप नहीं उतार पाए। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता वही बसते। इस मौके पर कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई महिला लाभार्थी भी उपस्थित रहीं। इधर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के राज्य सरकार के दावे को खोखला करार दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि मैया सम्मान योजना की एक बड़ी कीमत राज्य की जनता को चुकानी पड़ रही है। वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांगों के पेंशन बंद हैं। सरकार को इस मामले पर खुद खेद प्रकट करना चाहिए। उनको पूरी छूट है, अपने हिसाब से सरकार चलाए, अपने हिसाब से चीज़ों को जैसे उनको करना करे। इतनी जल्दी सरकार का, किसी भी सरकार का आकलन करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगा। राज्य के मंत्री जन संवाद पर जोर दे रहे हैं ताकि जन आकांक्षाओं को पूर्ण किया जा सके तथा जन समस्याओं का भी तेज गति से समाधान हो सके। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची स्थित कांग्रेस भवन में जनता दरबार आयोजित कर लोगों से मुलाकात तथा संवाद किया। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान का भरोसा भी जताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अंचल कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गिरिडीह के तिसरी प्रखंड में पार्टी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान में पहुंचे श्री मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जरूरतमंदों को मिलने वाली पेंशन तक बंद पड़ी है। दिव्यांग है, विधवा है, वो सबसे अधिक जरूरतमंद है, लेकिन उनको भी 2500 रुपया मिलना चाहिए। तो उनको तो 1000 में निपटा रखे और 4-5 महीना से नहीं दे रहे हैं, अलग अलग जगहों की। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हम सबको इस आवाज उठानी पड़ेगी और बिना आवाज उठाए कोई सरकार ये सुनने वाली नहीं है। और ये
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा आज देवघर पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। जिला प्रशासन द्वारा उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। नई दिल्ली स्थित संसद के संविधान सदन में पंचायत से पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आज आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान लोगों को शपथ भी दिलाई। मौके पर केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस भारत के अंदर विधानसभा लोकसभा के अंदर भी हमारी महिलाएं नेतृत्व करेंगी। लगातार महिलाओं का नेतृत्व राज्य की विधानसभा और लोकसभा में बढ़ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि राज्य की नीतियों में, केंद्र की नीतियों में, पॉलिसीज के अंदर महिलाओं की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए महिला नेतृत्व करे और अपनी बात विधानसभा, लोकसभा जैसी संस्थाओं में रखें। प्रदेश भाजपा 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी। रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस अभियान के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान, संघर्ष और लक्ष्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। श्री बावरी ने कहा कि भाजपा ने सही अर्थों में संविधान के अनुरूप वंचित तबकों को उचित मान सम्मान दिलाने का काम किया है। कांग्रेस संविधान के नाम पर महज दिखावा कर रही है। संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर जिस संविधान की ताकत से आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, उसकी गौरव गाथा, उसका गौरव गान करने के लिए संविधान गौरव अभियान 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हम लोग पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, जिसमें मंडल, बस्ती तक, जिलों तक और प्रदेश तक का ये कार्यक्रम है। उसमें सभाएं भी हैं, संपर्क भी हैं, गोष्ठियां भी हैं, अपना जो है यूनिवर्सिटी में संपर्क और निबंधन, चिंतनांगन, ऐसे तमाम प्रतियोगिताओं और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान को जनता तक ले जाने का काम यह इस अभियान का प्रमुख कारण रहेगा। इंडी गठबंधन सरकार की चुनावी वायदों पर राज्य में फजीहत हो रही है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर के वायदे से जहां सरकार पीछे हटती दिख रही है, वहीं इस मुद्दे पर भाजपा हमलावर है। झारखंड में अपने लोक लुभावन चुनावी वायदों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार में आई इंडी गठबंधन के समक्ष इसे पूरा करने की बड़ी चुनौती है। ताजा मामला रियायती दर पर 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने से जुड़ा है, जिसमें वित्त मंत्री के बयान के बाद सरकार की फजीहत हो रही है। लोक लुभावन चुनावी वायदे अब झारखंड सरकार के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है।
चुनाव के समय जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वायदा किया गया था, जिससे सरकार अब मुकरती दिख रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कांग्रेस का वायदा था, जिस पर गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही निर्णय होगा। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर। इधर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वायदे से मुकरने पर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। चुनाव पूर्व वायदों पर सरकार को घेरते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शहदेव ने हेमंत सरकार को यू टर्न पार्ट 2 की संज्ञा दी। वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वो गठबंधन सरकार का एजेंडा नहीं था, वो किसी दल विशेष का हो सकता है। सरकार के एजेंडा में 450 रुपए सब्सिडी की गैस सिलेंडर की देने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखेबाजी करना इंडी गठबंधन के घटक दलों का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से वोट लेकर वो जनता को ही भूल जाते हैं। ये सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। तो यही इस सरकार की हकीकत है। वादे करते हैं, वोट लेते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं। रियायती दर पर गैस सिलेंडर देने के वायदे की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है और भाजपा उनसे इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पार्टी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार चुनावी लोक लुभावन अन्य योजनाओं को लागू न करने के बहाने ढूंढ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता शीर्ष हासिल करने के लिए पार्टियों द्वारा जनता से एक से बढ़कर एक चुनावी वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारना चुनौती भरा काम है, जिसकी बानगी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां वायदों को पूरा करने में सरकारी तंत्र की सांस फूल रही है। और शायद इसी से बचने के लिए झारखंड में सरकार चुनावी वायदों से आंख मूंद रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकीडीह में एक मकान में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस क्रम में 40 लीटर स्प्रिट और मकान के पीछे बने कमरे तथा तहखाने में 180 लीटर नकली शराब, विभिन्न ब्रांडों के स्टिकर, खाली बोतल, शराब बनाने की सामग्री और झारखंड सरकार के नकली लोगो बरामद किए गए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड समेत देश भर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। इस सिलसिले में नगर कीर्तन समेत विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना साहिब में भी जयंती पर लोगों का महाजुटान हुआ और शबद कीर्तन से गुरुद्वारा परिसर गुंजायमान रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे से जुड़े एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर शुभकामनाएं दी। आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। रांची के योगदा आश्रम में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी का 132वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भंडारे में लगभग 11,000 लोगों ने भाग लिया। जन्मोत्सव को लेकर विशेष सामूहिक ध्यान का भी आयोजन हुआ। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी के 132वें जन्मोत्सव पर रांची के योगदा आश्रम में अनुयायियों का जुटान हुआ। इस सिलसिले में विशेष सामूहिक ध्यान का आयोजन हुआ। साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। Do you want me to recite the mantra? Brahmanandam Paramasukadam. Yes, I'm joined here the organization of Self-Realization Fellowship and Yogoda Satsanga Society. I'm a devotee of Paramahansa Yogananda. मौके पर स्वामी श्रद्धानंद गिरी द्वारा परमहंस योगानंद जी के विश्व परिवर्तक मिशन पर प्रवचन भी हुआ। शिव मंदिर में भजन गान, गुरु पूजन और यज्ञ का भी आयोजन किया गया। हमारे गुरुदेव के 132वें जन्म दिवस का सेलिब्रेशन है। ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन पहले से शुरुआत हो गई थी और इसमें मुख्यतः जो गुरुजी की शिक्षाएं हैं उनका हमने क्लासेस का अरेंजमेंट किया, सत्संग का अरेंजमेंट किया और कुछ सामूहिक ध्यान के भी सत्र रहे। अब इन सामूहिक ध्यान और सत्संग के सत्रों में कुछ ऐसे भी सत्र थे जो कि ऑनलाइन भी लाइव स्ट्रीम हुए। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ गुरु यज्ञ हुआ है, गुरु पूजा हुई है, यज्ञ हुआ है। योगदा आश्रम में जन्मोत्सव को लेकर मुख्य आकर्षण भंडारा भी रहा, जिसमें लगभग 11,000 लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने वर्ष 1917 में YSS की स्थापना की थी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। सरायकेला खरसावां के चांडिल वन क्षेत्र के तुलग्राम से सटे घने जंगल में बाघ की उपस्थिति की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में पिछले 5-6 दिनों से दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ ने एक बैल और बछड़े को भी मारा है। इधर वन विभाग ने लोगों को घरों में रहने का सुझाव दिया है। बाघ का पता लगाने के लिए तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के तुलग्राम में 2 दिन पहले सुवर्ण रेखा नदी से पानी पीने के बाद एक बाघ को जंगल जाते देखा गया था। ग्रामीण इलाके में बाघ की उपस्थिति दिखने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है। साथ ही बाघ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभाग ने कैमरे भी लगाए हैं। इधर लोगों में बाघ का दहशत इतना है कि एक आहट से ही खौफ भर दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है बाघ ने एक बैल और एक बछड़े को भी मार दिया है। रात अंधेरे में कभी यार इतने घोर सवेरे पहले तो 5 बजे से हम लोग
इधर उधर जाता था, लेकिन उसी दिन से हम लोग 7 के बाद झरना नहीं जाते, इधर उधर बांध तालाब, इधर आई बांध तरफ जाते हैं, बांध भी भोर नहीं जाते हैं। हालत यह है कि तुलग्राम के कई लोग दहशत में एक साथ एक जगह एकत्र होकर दिन गुजार रहे हैं। वहीं कई तो घरों पर ताला लगाकर दूसरे इलाके में अपने सगे संबंधियों के पास चले जा रहे हैं। वो दौड़ के आया है घर और बोला कि बाघ आया है, पेड़ पे चढ़ा हुआ था। फिर हम लोग गए, फिर 7-8 जन गए, फिर थोड़ा दूर घुसे थे, उसके बाद आवाज़ सुने, हम लोग देखे नहीं, फिर आवाज़ से हम लोग भाग गए। तुलग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं। गांव से सटकर एक पहाड़ी है, उससे सटा बेलीडीह जंगल। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि इसी जंगल के रास्ते बाघ गांव की ओर आ रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 12 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। आकाश के साफ रहने का पूर्वानुमान है। आज राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गहरे धुंध को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में भी सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। राजधानी रांची के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान 10 मीटर से भी कम दृश्यता रही। इधर ठंड के प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी कोटि के केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को 13 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूल आज से शीतकालीन अवकाश के बाद खुलने वाले थे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम 11.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जीवन में परिस्थिति भले ही कैसी भी हो, लेकिन यदि कुछ करने का इरादा मजबूत हो तो कोई भी परेशानी या शारीरिक कमजोरी बाधा नहीं बन सकती। इसका उदाहरण है एक पैर से दिव्यांग कोडरमा की श्रेया, जिनका चयन जयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में हुआ है। कोडरमा की प्रतिभावान तीरंदाज श्रेया बचपन में पोलियो के कारण एक पैर से दिव्यांग तो हो गई, लेकिन अपने हौसलों को कभी उन्होंने कम नहीं होने दिया। मेहनत के दम पर श्रेया का चयन राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें श्रेया झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। मैंने अभी जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स हुआ था, उसमें जो हम कंपाउंड बॉल लेके गए थे, वो मेरा बोरो किया हुआ था, मैंने किसी और से लिया और तब जाके मैंने खेला था। इस बार मेरे को दोबारा तो नहीं मिल रहा, तो मैं इस बार अपना इंडिया राउंड लेके जा रही हूँ पैरा नेशनल में। जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में श्रेया को 30 मीटर और 50 मीटर के लक्ष्य को भेदना है। इसके लिए वह प्रतिदिन अपने घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर बागीटांड में बने इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं और हर दिन 3 से 4 घंटे के नियमित अभ्यास के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। मॉर्निंग में आते हैं और लगभग खाना वगैरह खा के आते हैं और इवनिंग मतलब लगभग 3-4 बजे तक यहाँ से फिर जाते हैं। शारीरिक दुश्वारियों के बावजूद कोडरमा के कर्मा की रहने वाली श्रेया को तीरंदाजी में देश और राज्य का नाम रोशन करने के लिए उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित होने पर परिवार के सभी लोग खुश हैं। बहुत खुशी है कि मेरी बेटी पैरा नेशनल के लिए चुनी गई है और आगे चल के ओलंपिक जीत के आए, देश का नाम रोशन करे।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबको आशीर्वाद दीजिए और बढ़िया करे। वैसे तो श्रेया छठी क्लास से ही तीरंदाजी करती आ रही हैं, लेकिन इन 1.5 सालों में श्रेया ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर कई खिताब भी जीते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए श्रेया के चयन से उसके कोच विशाल सिंह भी खुश हैं और मेडल को लेकर आशान्वित हैं। श्रेया कुमारी काफी समय से हमारे पास में अभ्यासरत है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना हरकत, आईडी ब्लास्ट में चालक सहित 9 जवान शहीद। अबूझमाड़ से नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहे थे जवान। रांची में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की भेजी राशि। बोले आधी आबादी के विकास से सशक्त होगा झारखंड। राज्य के अंचल कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन की दी चेतावनी। राज्य सरकार की कार्यशैली पर साधा निशाना। और देवघर पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर की मंगल कामना। जिला प्रशासन ने किया पारंपरिक स्वागत।